हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड बी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। कल के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। कल एक्सपायरी है, कल कौन से मूवमेंट आ सकते हैं। आज मार्केट बुलिश रहा है और मार्केट ने आज 18,000 का लेवल ब्रेक किया है। क्या ये लेवल सस्टेन करेगा या कल मार्केट नीचे आएगा? एक्सपायरी में हमें जैकपॉट कॉल कैसे मिल सकता है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन जरूर दबाएं और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब बिना किसी देरी के हम कल के लिए, कल एक्सपायरी है, कल 16 तारीख है, तो कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उन सारी चीजों को इस वीडियो में हम कवर करने। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पहले मैं आपको बता दूं, एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग के नाम से। ये आप जाके भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसकी एक खासियत है, मॉर्निंग का ट्रेड 5 मिनट से पहले दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं 9:13 में ये भी बताया जाता है मार्केट कहाँ सेटल हुई है, मार्केट साइडवेज रहेगी या मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 9:18 पे 17,950 की पहले पुट बोली गई थी जिसकी बाइंग थी 100 की। और आप ये देखिए साथ ही साथ गाइडेंस भी चलता रहता है, बुक हाफ क्वांटिटी 114, उसके बाद एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, करते रहो। एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट है, अभी किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए, 116 का हाई गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद एक और कॉल दिया गया था 17,850 का कॉल 9:47 पे जिसकी बाइंग थी 76 की। और आप एक चीज मैं आप इसमें आपको दिखाता हूं, इसमें हमारा जो टारगेट हमें अचीव हुआ है वो हुआ था 114 का, यानी 76 की बाइंग थी और उसने हाई लगाया 114 का, बल्कि आज उसका डे हाई लगाया है 180 का। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कॉल दी गई, दोनों कॉलों में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक और कॉल दिया गया था, ये देखिए 10:54 पे एक पुट दोबारा दी गई थी जिसकी बाय था 60 का और जो उसने हाई लगाया था वो 73 का हाई लगा। ठीक है, उसके बाद 73 का हाई लगा तो उसमें वहां पे हमने प्रॉफिट बुक करा दिया था। ठीक है, अगर आप भी निफ्टी और स्टॉक्स में काम करते हैं और डेली प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप के साथ जुड़ के बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बहुत ही हाईली एक्यूरेट और बहुत ही रिसर्च किया हुआ इसमें कॉल दिया जाता है। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया हुआ है। आप मुझको एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं मार्केट की किसी भी, लाइक अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको मार्केट सीखना है कुछ भी, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लेवल्स लगा के रखे हुए हैं कल के लिए। कल एक्सपायरी है तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कई सारे लेवल्स आपने ऑलरेडी उसमें देखे होंगे जो मैंने बताए थे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज 15 फरवरी है। पहले मार्केट ये वाला जो, अगर आप एक मिनट मैं आपको पहले लेवल्स देख लेते हैं हम। ओके, ये फर्स्ट कैंडल आपका 15 ये वाला कैंडल। ठीक है, ओके, हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ओके, आप ये देखिए पहले मार्केट नीचे गए और आपको मैंने बताया था जब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो, ये एक पहले ना ये वाला जो लेवल था, ये आपको मैं बताऊं, ये वाला जो लेवल था ये एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल था पहले। ठीक है, रेजिस्टेंस था। ठीक है, 14 फरवरी को क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस देखिए एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ था। ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ था ऑब्वियस सी बात है ये किसकी तरह काम करेगा, ये एक तरह के सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है ना, अब ये सपोर्ट की तरह काम किया और कल मार्केट ने क्लोजिंग यहां दी थी। उसके बाद आज मार्केट देखिए नीचे आया और मार्केट ने इसी सपोर्ट का, और ये जो एक ईएमए चल रहा है ना, ठीक है, इस ईएमए का सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं आपको बता दूं ये जो ब्लैक ईएमए है ना, ठीक है, ये ईएमए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो आज मार्केट ने देखिए पहले क्या हुआ है, जब ऊपर गया है तो इसी ईएमए का उसने रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को इसी लेवल पे सस्टेन करके एक इतना अच्छा ब्रेकआउट कैंडल दिया है
और मार्केट यहाँ जाके कहीं ना कहीं यहाँ जाके हाई लगाया, फिर यहाँ पे बंद हुआ है, अपने हाई के पास बंद हुआ है। ठीक है, तो ये ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये वाला ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 50 डेली मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब मार्केट इसको क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और जब भी इस तरह का मूविंग एवरेज क्रॉस होता है ना, वो टेस्ट होने आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट, आपका जो मेजर सपोर्ट है नकल के लिए, ठीक है, पहला सपोर्ट है आपका 17,950 का लेवल, आप मान सकते हैं 950 से 960। उसका कारण है, अगर आप ये बड़ा वाला कैंडल देखेंगे ना, ठीक है, अगर इनकेस कल मार्केट, अगर मार्केट को बुलिश रहना है और अगर मार्केट नीचे भी आता है ना, तो इसके 60% के लेवल तक गिरे तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा गिरेगा तो वो पुट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो लेवल है ना 17,950 से 17,960, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए कल की मार्केट के लिए। अगर ये ब्रेक नहीं होता है, सस्टेन करता है, तो कल मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम अगर हमें ट्रेड करना है, अगर कल आपको ट्रेड करना है, ठीक है, आज की जो ट्रेडिंग रेंज है वो इतनी बड़ी है, मैं आपको दिखा दूं। आज ये देखिए, ये और यहां पे मार्केट इतना बड़ा ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, कई लोग, कई आपको ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला लेवल ब्रेक होगा, अगर बाई चांस मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है 17,850 का लेवल ब्रेक करेगी तो आपको पुट लेना है। और अगर ये, अगर कल का हाई ब्रेक होता है जो 18,000 तकरीबन 40-50 का जो हाई है, लेट से हम 18,050 का हाई मानते हैं, अगर ये ब्रेक होगा तो हमें कॉल साइड बैठना है। लेकिन इन केस अगर आज देखिए मार्केट ने मतलब कि लाइक ये कहीं ना कहीं करते हुए 200 पॉइंट का मूवमेंट है, अगर मार्केट कहीं इसके बीच में इधर उधर खुलता है तो क्या ट्रेड नहीं बनेगा? ट्रेड तब भी बनेगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि कल बेसिकली किस तरह से हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। ये क्लोजिंग है आपकी 18,023 की। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 1 घंटे का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी 1 घंटे की मूवमेंट आप देखिए कैसी है, इस तरह इस डायरेक्शन में जा रही है। ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड में है। अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं आपको गैप डाउन यहां पे मिले, लेट से आपको 40-50 पॉइंट नीचे मिलता है, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप पुट साइड नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको कॉल साइड की ही एंट्री का वेट करना होगा कि भाई, क्योंकि हमें क्या है, ट्रेड की डायरेक्शन, जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करने में फायदा होता है, खासकर ऑप्शन बायर को। ठीक है, अगर मार्केट, अब मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक माइनर सपोर्ट ये बचा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, और इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये वाला, ये लेवल। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, अब ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जब सपोर्ट काम करेगा, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आएगा ना, तो हमें एक बुलिश कंफर्मेशन के साथ, एक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको रीड करना आता है, तो एक बुलिश कंफर्मेशन के साथ हम यहां पे क्या करेंगे, अपनी कॉल की पोजीशन को कंसीडर करेंगे। अगर कल मार्केट में हो सकता है कुछ न्यूज हो या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, और जब तक मार्केट ये वाला रेंज नहीं तोड़ेगी ना, ये वाला रेंज, ठीक है, अगर ये रेंज रहता है ऐसे ही और ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हमें पुट में एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर है? अगर कल मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो गया ना, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया और मार्केट नीचे जाने लगा है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। आपको 5 मिनट की कैंडल्स को बहुत, जिसे कहते हैं कि बारीकी से देखना है कि अगर कैंडल नीचे बन भी रहा हो तो बार बार क्या नीचे विक बन रहा है, तो आपको नोट करना है। अगर मार्केट फॉल भी कर रहा है, ठीक है, तो आपको देखना है नीचे कैसा विक बन रहा है, और विक बनने के बाद क्या एक नीचे डोजी कैंडल आपको दिख रहा है। अगर इन लेवल्स के पास, जैसे एक लेवल ये है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, जो कि है आपका 17,960 से 17,950, अगर इसके आसपास आपको एक, जिसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न मिले, या यहाँ पे डोजी मिले, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ट्रेंड हो सकता है यहाँ से अपने सेम कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और नीचे आता है मार्केट, तो एक सपोर्ट आपका ये बैठा हुआ है। अगर, और पुट में तभी एंट्री बनेगी जब ये वाला रेंज आपका ब्रेक होगा 17,870 से
17,880 का रेंज है ना, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें पुट साइड एंट्री अपनी नहीं लेनी है। ठीक है, हमें पुट साइड अपनी एंट्री नहीं लेनी है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हम एक मिनट, ओके ओके ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी। ये कब लगाना चाहिए, अब हम ये लो कंसीडर करेंगे और ये वाला हाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये वाला मार्केट के लिए लो है, मेरे को विक भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे ये इस तरह का 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस तरह का कुछ पैटर्न बना हुआ है आपका। ठीक है, अब इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे कायदे से मार्केट को ना ये वाला जो 0.6 का, क्योंकि आपको पता है जो 0.6 का जो ये लेवल होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 60% का लेवल है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, इतनी इजीली ब्रेक ये वाला लेवल नहीं होगा। ठीक है, ये आप इसको मान के चलिए 17,850 का लेवल है। ठीक है, 17,850 का। ठीक है, 17,850 का अगर ये लेवल गलती से ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है और आपको मार्केट 17,840 830 दिखती है या 35 बोल लीजिए, तब आप पुट में ले सकते हैं। लेकिन स्टिल उसके बाद एक और सपोर्ट आपका यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि 17,800 का, जो कि बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, मार्केट इतनी आसानी से या इस लेवल पे आएगा नहीं। ठीक है, अगर आएगा भी तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको पता है ज्यादातर स्ट्रैटेजीज चलती हैं, लोगों ने अपनी पोजीशनें बना रखी। अगर एकदम से मार्केट उनको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, जिन्होंने कॉल ले रखा है, मान लो कॉल के साथ हेजिंग है, ठीक है, वो उनका डायरेक्शन बुलिश है, तो अगर मार्केट यहाँ दिखेगा तो वहां पे क्या है, अपना लॉस कटिंग आएगा। जब लॉस कटिंग आएगा तो हो सकता है मार्केट फिर ऊपर एक बाउंस बैक करे। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल है, मार्केट कल क्या रहने वाला है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको ये फिबोनाची का मैंने आपको बना के दिखा दिया है। फिबोनाची बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, ये जानने के लिए कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। आप इसको कैंडल वाइज कैंडल भी स्टडी कर सकते हैं, या आप किसी एक वेव में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज, अब इसको बहुत ही सिंपल हम बता देते हैं। अगर कल मार्केट आपको लेट से इसके ऊपर ओपनिंग मिलेगी 17, एक मिनट, ओके, अगर कल आपको मार्केट 17,950 के ऊपर मिलेगा तो आपको एक बुलिश कंफर्मेशन के साथ कॉल साइड बैठना है, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट आज का दिन का हाई होगा, जो कि 18,033 के आसपास। ठीक है, 18,033 के आसपास है। ये आपका आज का हाई है। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट होने वाला है। ठीक है, और सेकंड टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड टारगेट आपका होने वाला है 18,122। अगर कल मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश रहा और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप अपना जो सेकंड टारगेट है वो देख पाएंगे 18,122 के आसपास। यहाँ पे आपको सेकंड टारगेट अपना देखने को मिल जाएगा। यानी मार्केट में जो पहला रेजिस्टेंस है, जो कि पहला, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमारा जो पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस होगा वो 18,033 के आसपास होगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, यहाँ पे काफी समय बिताएगा, अगर बिताता है काफी समय, तो ऑब्वियस सी बात है वो लेवल ब्रेक होने वाला है, क्योंकि मार्केट आपको बार बार दिखाएगा कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास मार्केट ज्यादा देर अगर अपना टाइम बिताता है तो जनरली वो लेवल ब्रेक ही होता है। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका जो सेकंड टारगेट हो जाएगा वो 18,122 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाई चांस नीचे मार्केट आता है तो ये सपोर्ट है, ये आपका 17,960 का। उसके बाद स्टिल मार्केट अगर नीचे आता है, ठीक है, तो एक है 17,876 के आसपास आपका, और 17,880 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट आपका बैठा हुआ है। तो कल एक्सपायरी ट्रेड के लिए निफ्टी में बेसिकली यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, और अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो EMA चल रहा है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगी, बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं।
ओके, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी के लिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रहा है और प्राइस अभी भी कहीं ना कहीं इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को यहां से रेजिस्टेंस मिल सकता है। और आप ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस है। आप यहां से मार्क करके चलिए, ये रेजिस्टेंस है। यानी ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये आपके लिए बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस मार्केट मिल रहा है आपको। ठीक है, यानी अगर इनकेस मार्केट ऊपर भी जाने लगेगा ना, तो आपको बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो आपको पहला जो प्रॉफिट बुकिंग सोचना है ना, वो 41,900 का जो लेवल है ना, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 41,900 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अभी मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने कहां पे क्लोजिंग दे रखी है? 41,756 पे क्लोजिंग दे रखी है। ठीक है, और अगर इनकेस मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये वाला, एक तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से हमें मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया है। तो नीचे की तरफ से एक सपोर्ट बैठा हुआ है, 41,500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जहां से हमें आज इतना बड़ा लेग देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट ने यहां से ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है, इधर भी सपोर्ट लिया हुआ है, और अभी क्लोजिंग 41,750 की। अगर कल मार्केट नीचे आता और कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास आप कह सकते हैं 41,550 के आसपास आएगा, ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश कंफर्मेशन के साथ आप एक कॉल बाय कर सकते हैं। एक कॉल बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट इनकेस गैप डाउन खुल जाता है और ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो अगर वो नीचे आने लगेगा मार्केट, तो हो सकता है वो 41,550 के आसपास आएगा मार्केट। ठीक है, और अगर वो लेवल सस्टेन हो गया तो मार्केट यहाँ से फिर अपना डायरेक्शन ऐसे रिवर्स कर लेगा। ठीक है, और अगर मार्केट स्टिल नीचे आता है और आप, अगर वो नीचे भी आ रहा है ना, तो आपको पुट में एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, आपको जो टारगेट बड़ा मिलेगा वो कल कॉल साइड ही मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए क्या है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 41,400 का। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, हम पुट साइड अपनी एंट्री को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, 41,400 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम पुट में अपनी एंट्री कंसीडर नहीं करेंगे। आपको बस करना ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा ना, गैप डाउन, ठीक है, तब आपको एक बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है, ताकि आप कॉल में अपनी एंट्री ले सकें। ठीक है, कॉल में एंट्री ले सकें। एक तो ये सिनेरियो हो गया। अगर मार्केट इनकेस गैप अप खुलता है, मान लो 100 पॉइंट भी गैप अप खुल गया, ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग क्या, मार्केट ने जो क्लोजिंग दे रखी है वो 41,756 की दे रखी है। अगर कल मार्केट, मान के चलिए 100 पॉइंट भी गैप अप खुल गया बैंक निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं मार्केट 41,856 के आसपास आ जाएगा। तब भी आपको, अगर ये वाला कल का हाई भी ब्रेक हो जाता है ना, आज का हाई भी ब्रेक होता है, तब भी आपको ना थोड़ा वेट करना होगा। आप कॉल साइड एंट्री लेने की जल्दी मत करना, क्योंकि एक ईएमए, ये वाला जो ईएमए चल रहा है ना, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमए 50 डे, क्योंकि जितनी भी एल्गोज लगी हुई हैं वो ईएमए पे बहुत ज्यादा एल्गो लगी हुई है। तो ये जो 50 डे मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है, 15 मिनट का हो गया, 1 घंटे का हो गया, इस पे लोगों ने अपनी काफी सारी स्ट्रैटेजीज लगा रखी है। अगर कल मार्केट आपको यहाँ कहीं दिखेगा ना, तो आपको स्टिल कॉल बाय नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे कोई रिजेक्शन दिखी ना, तब आप पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत छोटे टारगेट के लिए। ठीक है, लेकिन कल के लिए जो बहुत क्लियर सेटअप हो सकता है वो ये हो सकता है, मार्केट या तो सेम रेंज में खुले तब ऊपर जाए, या थोड़ा गैप डाउन खुले, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाए, या ऊपर खुले, नीचे आके फिर थोड़ा टाइम पास करे, ठीक है, वो साइडवेज हो जाए। ये कल का सिनेरियो, कल मार्केट में ये चीजें हो सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो पे दी गई जो भी एनालिसिस, जो भी रिसर्च बताई जाती है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू गाइस वेरी मच, आपका इस चैनल पे अपना समय देने के लिए।